दोस्तों एसओएल ड्यू के यूजी एडमिशन फॉर्म 2024 यहाँ पे आ चुके हैं। तो कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है उससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप भी एसओएल ड्यू के अंदर बीए ऑनर्स विद पॉलिटिकल साइंस या बीए ऑनर्स विद इंग्लिश, बीए ऑनर्स विद इकोनॉमिक्स के एडमिशन फॉर्म को फिल करने चाहते हैं तो सेम तरीके से तीनों प्रोग्राम के यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल होंगे। तो कैसे एडमिशन फॉर्म को फिल करना है उससे जुड़ी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले हमें एसओएल ड्यू की मेन वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको टॉप हेडर में ऑप्शन मिल जाते हैं यूजी एडमिशन, पीजी एडमिशन, एमबीए एडमिशन का। साथ ही स्क्रॉल करते ऑप्शन मिलता है एडमिशन शेड्यूल 2024, जहाँ पे आपको यूजी, बीएलआईएससी, एमएलआईएससी एडमिशन और पीजी और एमबीए एडमिशन का नोटिस मिल जाएगा, जहाँ पे 3 जून से आपके एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। और जो लास्ट डेट रखी गई है अभी यूजी एडमिशन की वो रखी गई है 31 अगस्त। साथ में आपको यहाँ पे प्रोस्पेक्टस मिल जाएंगे यूजी, पीजी, एमबीए के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं आप। साथ में प्रोग्राम स्ट्रक्चर मिल जाएगी, साथ में फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको। यहाँ पे यूजी पीजी की आप कोर्स की फीस की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो अब हम अपने यहाँ पे एडमिशन फॉर्म को फिल कर लेते हैं। तो इसके लिए हम स्क्रॉल अप करते हैं, उसमें मिलता है ऊपर यूजी एडमिशन। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे देखिए आपको यूजी एडमिशन 2024-25 का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन क्लिक करना होता है। आप देखिए साथ में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई हुई है, जिसमें देखिए कुछ यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। अगर आप एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे देखिए जो सीयूटी आपका एग्जाम है उसके मैंडेटरी नहीं है इस एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए। साथ में देखिए अगर आप बीए प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर एडमिशन लेते हैं या फिर बीए प्रोग्राम साइकोलॉजी के अंदर एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे लिमिटेड सीट रखी गई है। अगर बीए प्रोग्राम साइकोलॉजी और बीए प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशन जो सीट रखी गई है वो 2000 सीट रखी जाती है एवरी ईयर। तो यहाँ पे जो इन प्रोग्राम के अंदर एडमिशन होता है वो मेरिट बेस पे होता है। बाकी जो प्रोग्राम है उसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। साथ में लास्ट डेट रखी गई है 31 अगस्त तक आप एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि चेंज हो जाती रहती है, डेट एक्सटेंड जरूर होती है। फी प्रोग्राम चेक करने के लिए आप प्रोस्पेक्टस चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मेंशन किया गया है प्रोस्पेक्टस के अंदर, वो देख सकते हैं। इसलिए मैंने अलग से काफी सारी वीडियो बनाई है प्रोग्राम के लिए, जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। साथ में बात करते हैं फी रिसिप्ट की। अगर आप पेमेंट करते हैं अपने एडमिशन फॉर्म को फिल करते हो तो आपका पेमेंट नहीं होता है तो दोबारा पेमेंट नहीं करना है। आपका पेमेंट वही सक्सेस हो जाएगा, तो आपको वेट करना है। अगर आप रिफंड चाहते हैं यानी आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो इस केस में क्या होता है, जो आपकी फीस है उसमें से 500 रुपये डिडक्ट करके आपको रिटर्न कर दिया जाता है अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं लास्ट डेट से पहले। साथ में पेमेंट गेटवे के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर दिए जाते हैं। अगर आपको पेमेंट फेल हो जाता है तो इन पेमेंट गेटवे पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कैसे आपका एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। इसके लिए क्लिक करना है हमें क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन में। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले हमें अपना एक यहाँ पे यूजर नेम क्रिएट कर लेना है। तो आपको एक यूजर नेम आपका अल्फाबेट और न्यूमेरिकल के साथ आप एक यूजर नेम क्रिएट कर लीजिएगा। इसके बाद एप्लीकेंट का फुल नेम आपको फिल कर देना है। एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस फिल कर देना है, जो कि वर्किंग होना चाहिए। साथ में री एंटर करना है ईमेल एड्रेस। इसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना आपको मिनिमम 6 कैरेक्टर का। री एंटर करना है आपको पासवर्ड। इसके बाद मोबाइल नंबर फिल करना है। री एंटर करना है मोबाइल नंबर, जो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस देंगे वो वर्किंग होना चाहिए। इसके बाद आपका कैप्चा फिल करना है और फिर रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके ईमेल एड्रेस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है, जिसको आपको ओटीपी के ऑप्शन में फिल कर लेना है, राइट कैप्चा फिल करना है और फिर सबमिट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते देखिए हमारा अकाउंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। अब हमें यहाँ पे करना होता है लॉगिन। तो आपको जो रजिस्टर यूजर नेम है आपको यूजर नेम फिल कर लेना है जो आपने क्रिएट किया था, पासवर्ड फिल कर लेना है अपना, राइट कैप्चा फिल करना है और फिर लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिखेगी। तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा, इसमें आप यूजी के अंदर जितने भी प्रोग्राम है उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद टर्म्स में एक्सेप्ट करना है और फिर सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करके हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, जो कि डैशबोर्ड का स्टेप रहेगा, जहाँ पे आपको 8 स्टेप में अपने एडमिशन फॉर्म को फिल करना होता है। तो पहला स्टेप रहता है हमें पर्सनल डिटेल का, सेकंड स्टेप रहता है एबीसी आईडी क्रिएट करनी है, थर्ड रहता है हमारा एकेडमिक डिटेल का, फोर्थ ऑप्शन मिलता है हमें प्रोग्राम का, फिफ्थ मिलता है कोर्स का, सिक्स मिलता है हमें यहाँ पे अपलोड का और 7 मिलता है प्रीव्यू और 8 मिलता है हमें फीस का। तो हमें यहाँ पे 8 स्टेप में अपने फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले स्टेप होता है पर्सनल डिटेल का। तो सबसे पहले हमें अपना यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम फिल करना है। इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम का ऑप्शन मिलता है, तो आपको अपना फुल नेम यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है स्टूडेंट की, जेंडर क्या है वो सेलेक्ट कर लेना है। साथ में अगर ऑर्फन यानी अनाथ है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए।
इसके बाद ऑप्शन मिलता है जो फैमिली में जो पेरेंट्स है वो सिंगल पेरेंट है, तो यहाँ पे आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। मदर्स का नेम फिल कर देना है, फादर्स का नेम फिल कर देना है। कैटेगरी क्या है आपकी, जनरल, SC ST, जो भी आपकी कैटेगरी है सिलेक्ट कर लीजिएगा। जनरल के लिए आपको अनरिजर्व सेलेक्ट करना है। साथ ही ब्लड ग्रुप क्या है आपका वो मेंशन कर देना है। मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल है या मैरिड है या डाइवोर्स है, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है आपको मेंशन कर देना है। साथ ही ऑप्शन मिलता है अगर आप PW कैंडिडेट है नहीं, हैंडीकैप कैंडिडेट है तो यस कीजिए, नो कीजिएगा। यस करते हैं तो डिटेल मेंशन कर देनी है, तो इस ऑप्शन को मैं यहाँ पे नो करता हूँ। मोबाइल नंबर पहले से ही फिल रहेगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर स्किप कर दीजिएगा। साथ ही ईमेल एड्रेस पहले से ही फिल रहेगा और अल्टरनेट ईमेल को आप स्किप कर दीजिएगा। साथ में आपको इस कोटा वगैरह चाहते हैं तो यस कीजिए, नो कर लीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है नेशनलिटी, जो कि हमें यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप एम्प्लॉय हैं DDCE होल और SOL के, तो यहाँ पे आपको यस करना है तो नो करना है, तो सब हम नो करते हैं। नो करने के बाद हमारे सामने क्वेश्चन आता है एम्प्लॉय है अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर, तो आपको यहाँ पे यस करना है तो नो करना है, तो हम यहाँ पे नो कर लेते हैं। साथ ही ऑप्शन मिलता है एड्रेस का, तो आपको एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, पिन कोड, स्टेट और रेजिडेंस ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपको यस कर लेना है। तो आपको अपना पूरा एड्रेस डिटेल यहाँ पे फिल कर लेनी है। इसके बाद मिलता है बैंक डिटेल, तो यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल्स में सेल्फ या पेरेंट्स की डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। अब बैंक डिटेल क्यों मांगी जाती है यहाँ पे, मान लीजिए आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं, तो इस केस में क्या होता है, जो आपका पेमेंट रिफंड होता है वो इसी डिटेल के अंदर रिफंड होगा। तो यहाँ पे आपको बैंक डिटेल के अंदर अकाउंट होल्डर का नेम मेंशन कर देना है, अकाउंट नंबर मेंशन कर देना है, बैंक का नेम क्या है वो मेंशन कर देना है, बैंक का FSC कोड है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो आपको अपने यहाँ पे बैंक डिटेल सेल्फ की या फिर पेरेंट्स की ही आपको यहाँ पे फिल करनी है। ऑप्शन मिलता है इनकम एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो यहाँ पे आपको फैमिली इनकम मेंशन करनी है, आपकी फैमिली की इनकम कितनी है, 1 लाख से कम है, 1 लाख से ज़्यादा है, जो भी फैमिली का इनकम मेंशन करनी है यहाँ पे करनी है। अगर आप 1 लाख से कम मेंशन करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली यस हो जाएंगे, अगर कुछ ऑप्शन यहाँ पे अगर 1 लाख से ऊपर आप मेंशन करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिकली नो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपनी जो फैमिली की इनकम है वो मेंशन कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे 1 लाख से 4 लाख के बीच में आपको फैमिली इनकम मेंशन करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं आपको, देखिए एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपका क्या है, एम्प्लॉयड है अनएम्प्लॉयड है वो सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे हम अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेते हैं। साथ में मिलता है अगर जो आप आर्म फोर्स और सेंट्रल पुलिस आर्म फोर्स एम्प्लॉई हैं तो आपको यस करना है, नो करना है, तो इसको हम यहाँ पे नो रखते हैं। अगर जो आप वार्ड आर्म फोर्स और सेंट्रल पुलिस आर्म फोर्स एम्प्लॉई हैं इस ऑप्शन को भी हम यहाँ पे यस करते हैं या फिर नो करना है, तो आप यहाँ पे नो कर लीजिएगा। साथ में मिलता है डू यू बिलोंग टू लो प्रोवर्टी लाइन, तो देखिए हमें जो फैमिली इनकम सेलेक्ट किया 1 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में सेलेक्ट किया, तो इस ऑप्शन को ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे नो हो गया है। साथ ही फी कंसेशन का ऑप्शन भी हमारा देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे नो हो गया है। अगर हम यहाँ फैमिली इनकम कम करते हैं लेस देन 1 लाख से, तो इस केस में देखिए जो आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे डू यू बिलोंग टू बिलो प्रायोरिटी लाइन, ये ऑप्शन आपको यस कर सकते हैं या फिर नो कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर 1 लाख से ऊपर सेलेक्ट तो ये ऑप्शन आपका नो हो जाएगा, तो यहाँ पे आप यस करना तो यस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे डॉक्यूमेंट के रूप में अपलोड करना होगा आपका अपलोड डॉक्यूमेंट के स्टेप में। साथ ही जो अवेलेबल फी कंसेशन चाहते हैं ये भी ऑप्शन में आपको यस मिलता है नो मिलता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर ये सिलेक्ट करते हैं तो जो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा फैमिली का, जो ये फादर्स का या मदर्स के नेम का। तो यहाँ पे हम अपना फैमिली इनकम जो सिलेक्ट कर लेते हैं 1 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में सिलेक्ट कर लेते हैं, और जो हमारा ये बिलो प्रायोरिटी लाइन और फी कंसेशन ऑप्शन ऑटोमेटिकली हमारा नो हो जाएगा। साथ में मिलता है नीड फाइनेंशियल असिस्टेंस, अगर आप फाइनेंशियल असिस्टेंस रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे नीड चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यस करना है। अगर यस करते हैं तो आपको ऑप्शन मिलता है फाइनल असिस्टेंस कैटेगरी, जिसमें आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर देनी है। आप किस कैटेगरी जान जाते हैं, BPL राशन कार्ड है आपके पास, AY राशन कार्ड है, लेबर है, सिंगल पेरेंट सेल्फ डिक्लेरेशन है, वार्ड परमानेंट स्टाफ SOL है, एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट आपके पास है, साथ में कॉपी ऑफ ITR पेरेंट्स वेदर एप्लीकेबल वार्ड डिपेंडेंट स्टाफ SOL। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं, ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने हैं, तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे जा पाएंगे, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन करना होगा, डॉक्यूमेंट इशू डेट मेंशन करना होगा। तो अगर आपको नीड फाइनेंशियल असिस्टेंस के ऑप्शन को आप यस करते हैं तो ये डिटेल आपको देनी होगी, अदरवाइज इस ऑप्शन को आप नो करेंगे तो डिटेल आपकी गायब हो जाएगी। अब साथ ही यहाँ पे आपको कुछ मिसलेनियस डिटेल आपको फिल करनी होती है। अगर स्टूडेंट को कंप्यूटर की नॉलेज है तो यहाँ पे यस कीजिए, अदर नो कीजिएगा। अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं तो यहाँ पे यस कीजिए, तो नो कीजिएगा। अगर कंप्यूटर है आपके घर पे तो यस कीजिए, तो नो कीजिए। मेनली 3 ऑप्शन आपके ऑनलाइन क्लासेस के लिए होते हैं। साथ में मिलता है कोर्स स्ट्रीम, आपकी 12th में क्या स्ट्रीम थी, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में मिलता है आपको प्रेफरेंस मिलता है स्टडी मटेरियल का, तो आपको स्टडी मटेरियल किस फॉर्मेट में चाहिए, हार्ड कॉपी में चाहिए, सॉफ्ट कॉपी में चाहिए। अगर हार्ड कॉपी में चाहिए तो आपको SOL के नॉर्थ कैंपस है, जो भी आपका कैंपस जहाँ पे आपका एस्टिमेटेड रिसीव होगा वो आपको अपॉइंटमेंट के अंदर मेंशन किया जाएगा, तो आपको हार्ड कॉपी ही लेके आनी होगी, यानी अपनी बुक्स लेके आनी होगी। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी में चाहिए तो आपकी जो फीस में से 400 रुपये आपका लेस कर दिया जाएगा। अगर हार्ड कॉपी में चाहिए तो आपको 400 रुपये जो फीस है आपकी टोटल फीस होती है उसमें ऐड किया जाएगा। तो आपको अपने हिसाब से अपना यहाँ पे स्टडी मटेरियल जो प्रेफरेंस है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा।
इसमें मिलता है अवेलेबल बुक फैसिलिटी। अगर आप बैंक फैसिलिटी चाहिए आपको, तो आपको यहाँ पे यस करना है, तो नो करना है। तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पे यस कर लीजिएगा। साथ में मिलता है क्लास टाइप प्रेफर्ड, तो आप किस टाइप की क्लास में जाते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ऑनलाइन लेना चाहते तो ऑनलाइन सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऑफलाइन यानी कॉलेज में जाके आपको स्टडी करनी है, तो आप यहाँ पे ऑफलाइन सेलेक्ट कीजिएगा। तो मैं ऑफलाइन सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद सबमिट को क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे प्रोग्राम की डिटेल यानी जो पर्सनल डिटेल है वो हमारे सामने शो हो जाएगी, जिसको एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आपकी कोई डिटेल यहाँ पे इनकरेक्ट या आपने फिल कर दी है, तो एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जो कि रहता है हमारा एकेडमिक बैंक ऑफ रेडी, जो कि ABC ID हमें यहाँ पे अपनी लिंक करनी होती है। अगर आपने पहले ABC ID 12 के अंदर बनाई हुई है, तो आप डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं डिजी लॉकर से। अदरवाइज आपने अभी तक ABC ID क्रिएट नहीं की है, तो अब आपको यहाँ पे ABC ID क्रिएट करके उसको लिंक करना होता है। तो अब कैसे आपको ABC ID क्रिएट करनी है, कैसे उसको लिंक करना है, तो यहाँ पे देखिए हमें ABC ID क्रिएट करने के लिए डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होती है आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जिसपे OTP आ जाए। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द स्टेप मेंशन अबाउट, इसके सामने आपको टिक कर लेना है। इसके बाद देखिए ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू लिंक या फिर क्रिएट योर ABC अकाउंट, इस ऑप्शन में हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपको साइन इन का ऑप्शन मिलता है या फिर साइन अप का ऑप्शन मिलता है। अगर आपने पहले ABC ID अपना क्रिएट किया हुआ है तो डायरेक्ट साइन इन कर लीजिएगा। अदरवाइज अब तक नहीं किया है तो आपको साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करते ही देखिए आपको अपना यहाँ पे आधार कार्ड की 12 डिजिट नंबर आपको मेंशन कर देना है और फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके आधार के साथ अटैच जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP सेंड किया जाता है, जिसको आपको OTP के ऑप्शन पे फिल कर लेना है। और फिर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे आपको 6 डिजिट का एक पिन कोड यहाँ पे एंटर करना है। तो आपको कोई भी 6 डिजिट का अपना एक पिन याद रख लेना है, जिससे आप डिजी लॉकर के अंदर यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद डन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपसे पूछ जाता है आपको कौन से डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे वेरीफाई किया जाता है, तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड के ऑप्शन को टिक कर लेना है और बाकी ऑप्शन को यहाँ पे आपको स्किप कर देना है। और फिर पर्पज के ऑप्शन में आपको मेंशन कर लेना है जो कि आप यहाँ पे वेरिफिकेशन करा रहे हैं। तो इसके बाद अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारा देखिए ABC अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और देखिए ABC अकाउंट नंबर आपको शो करेगा और आपकी डिटेल यहाँ पे शो करेगी। तो आपको ABC अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे नोट डाउन भी कर लेना है। तो आपका यहाँ पे ABC अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्लिक करना है नेक्स्ट के ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे आपकी क्लास 12 की आपको डिटेल देनी होती है। तो आपने क्लास 12 किस बोर्ड से किया है, CBSE बोर्ड से, NIOS बोर्ड से या फिर अदर बोर्ड से, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मिलता है आपको अपना यहाँ पे रोल नंबर मेंशन करना है 12 का, साथ में आपका जो पासिंग ईयर क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है और फिर सबमिट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आपको 12 की डिटेल दोबारा से देनी होती है, जिसमें देखिए अगर आपका CBSE बोर्ड है या NIOS बोर्ड तो आपका सेलेक्ट रहेगा। अगर आपने अदर सेलेक्ट किया है तो आपको अपने यहाँ पे CBSE बोर्ड या जो भी बोर्ड आपका AP बोर्ड है, जो भी बोर्ड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद उसमें मिलता है रिजल्ट स्टेटस, जो कि आपका पास शो करेगा, यहाँ पे शो के सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में आपको रोल नंबर मेंशन कर देना है 12 का। साथ ही उसमें मिलता है स्कूल कोड और सेंटर कोड का, जो कि ऑप्शनल है, आप फिल करना चाहते हो फिल कर सकते हैं डिटेल। साथ में मिलता है सब्जेक्ट टेकन इन बोर्ड एग्जाम, 12th में आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। जिसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सब्जेक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेना है, टोटल मार्क्स जो कि 100 रहता है और कितने आपने ऑब्टेन किया है वो आपको मेंशन कर देना है। तो आपके जो सब्जेक्ट थे 12 के अंदर, जैसे हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, आपकी स्ट्रीम के हिसाब से आपको अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं, जो कि मार्कशीट में आपके अवेलेबल होंगे। और कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं वो आपके में मेंशन कर देने हैं, तो 1 बाय 1 करके। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नेम की डिटेल देने के बाद 12th की ऑप्शन स्क्रॉल करते हैं, उसमें मिलता है क्लास 10th की डिटेल हमें फिल करनी होती है। तो क्लास 10th आपने किस ईयर में पास किया है वो मेंशन कर देना है। टाइप ऑफ स्कूल क्या है आपका, गवर्नमेंट स्कूल था, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल था, केंद्रीय विद्यालय स्कूल था, जवाहर नवोदय स्कूल था या प्राइवेट स्कूल था, जो भी आपका टाइप ऑफ स्कूल था वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद उसमें मिलता है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, यानी किस स्टेट से आपने 10th पास की वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। बोर्ड का नेम क्या है आपका, किस बोर्ड से आपने 10th पास किया उसका नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस, यानी जिस स्कूल से यानी 10th आपने किसी स्कूल से पास किया उसका नेम मेंशन कर देना है, उसका एड्रेस मेंशन कर देना है, जो कि आपकी मार्कशीट पे अवेलेबल होगा। साथ ही आपको अपने 10th का रोल नंबर मेंशन कर देना है। ऑप्शन मिलता है रिजल्ट मोड का, आपका रिजल्ट किस बेस में आया है, परसेंटेज में आया है, ग्रेड में आया है। अगर ग्रेड में आया तो आपको अपना ग्रेड मेंशन कर, इसमें मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट हमारे 10 रहते हैं और CGPA ग्रेड कितने क्या आपने वो आपको मेंशन कर देना है। साथ में बोलता है अगर आपका रिजल्ट 10th का परसेंटेज में है तो परसेंटेज को सेलेक्ट करना है, मैक्सिमम मार्क्स
और मार्क्स ऑब्टेन आपने कितने किए हैं वो आपको मेंशन कर देना है, परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। बात करते हैं अगर आपका ग्रेड में रिजल्ट है तो ग्रेड सेलेक्ट करना है, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट में आपको 10 सेलेक्ट करना है और सीजीपीए ग्रुप 10 कितने किया है आपने, कितना ग्रेड आपने ऑब्टेन किया है वो आपको मेंशन कर देना है। जैसे 8 किया है तो 8 मेंशन करना है, 9 है तो 9 मेंशन करना है। बात करते हैं सीजीपीए इक्विवेलेंट परसेंटेज आपको कैसे फाइंड करनी है। जो आपका ग्रेड आता है उसमें आपको 9.5 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो आपकी परसेंटेज होगी आपके यहाँ पे ऐड आपको मेंशन कर देनी है। सबसे मिलता है एडिशनल डिटेल का। देखिए दोस्तों, आपको मिलता है नेम ऑफ स्कूल लास्ट रैंक, यानी 12th आपने किस स्कूल से अटेंड किया है वो आपको स्कूल का नेम आपको मेंशन कर देना है। स्कूल लोकेशन क्या है, एनसीटी दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के एनसीआर के अंदर के है या फिर अदर स्टेट से क्या है तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। साथ ही मीडियम स्टडी, यानी 12th आपने किस मीडियम से स्टडी की है, हिंदी, इंग्लिश या अदर, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन मिलता है जो हिंदी लैंग्वेज है आपने किस क्लास तक आपने स्टडी की है, अप टू क्लास 12th या फिर किस क्लास तक आपने स्टडी की है वो आपको मेंशन कर दीजिएगा। ऑप्शन मिलता है यहाँ पे जो स्टडी ऑफ दीज लैंग्वेज की आपको डिटेल फिल करनी होती है। आपने इंग्लिश किस क्लास तक आपने स्टडी की है, आपने हिस्ट्री की है या नहीं की है तो आपको यहाँ पे यस करना है या नो करना है। अगर आपने यस किया है तो किस क्लास तक आपने इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो पढ़ा है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। मतलब बंगाली, उसमें तमिल, तेलुगु, पंजाबी अगर आपने ये लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको यस करना है, तो नो के ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है मैथमेटिक्स का। अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है तो यहाँ पे यस कीजिए, किस क्लास तक पढ़ी है वो आपको मेंशन कर देना है। क्लास मेंशन करने के बाद हमें सबमिट उसमें क्लिक करना है। सबमिट के उसमें क्लिक करते ही हमारी एकेडमिक डिटेल हमारे सामने शो हो जाएगी, जिसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अगर सारी डिटेल सही है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही देखिए हम आ जाएंगे स्टेप 4 पे, जो कि रहेगा हमारा प्रोग्राम सिलेक्शन का स्टेप। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे जो यूजी के ऑल प्रोग्राम की डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगी, साथ में एलिजिबिलिटी दिखाई देगी इसके सामने। अगर आप एलिजिबल हैं उस प्रोग्राम के एडमिशन फॉर्म को फिल करने का तो शो करेगा एलिजिबल, अदरवाइज एलिजिबल नहीं है तो कुछ और यहाँ पे शो करेगा अनएलिजिबल, और रीजन मेंशन होगा आपको यहाँ पे कि एलिजिबल क्यों नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने 12th मैथ से की हुई है तो आप यूजी के एवरी प्रोग्राम के लिए यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे आपको यूजी के ऑल प्रोग्राम शो करेंगे, एक बार डिटेल चेक कर लीजिएगा। साथ में ऑप्शन मिलता है स्क्रॉल करने के बाद प्रोग्राम का। तो आपको जो भी प्रोग्राम करना है यूजी के अंदर उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। जो आप एलिजिबल होंगे वही कोर्स आपको यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्म फिल करने वाले हैं बीए ऑनर्स का। तो ये बीए ऑनर्स के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट देखने मिलते हैं, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। सेम तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे मैं एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि है बीए ऑनर्स विद पॉलिटिकल साइंस। सेम तरीके से आप इंग्लिश और इकोनॉमिक्स का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद उसमें मिलता है मीडियम, यानी किस मीडियम में आपको एग्जाम देना है, इंग्लिश और हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है रीजन कोड ऑफ एडमिशन, जो कि एक ही शो करेगा, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा और फिर सबमिट क्लिक करना है। क्लिक करते ही प्रोग्राम डिटेल शो करेगी, इसके बाद नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे जो कि रहेगा कोर्स सिलेक्शन स्टेप। तो यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हैं हम बीए ऑनर्स विद पॉलिटिकल साइंस। तो अगर आप बीए ऑनर्स इंग्लिश का फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिर अपना इकोनॉमिक्स का फिल कर रहे हैं, सेम तरीके से आपको फॉर्म में यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा कोर्स है वो सेमेस्टर वाइज है, यानी सेमेस्टर 1 के अंदर आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे और सेमेस्टर 2 के अंदर भी आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे सब्जेक्ट सिलेक्शन करना होता है, इसमें देखिए 3 जो सब्जेक्ट है हमारे कंपलसरी हो कर रहे हैं दोनों सेमेस्टर के अंदर, और बाकी 4 सब्जेक्ट हमें दोनों सेमेस्टर के अंदर अपने यहाँ पे सिलेक्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं। बस ध्यान ये रखना है, जो आपका एक सब्जेक्ट पढ़ता है एबिलिटी इंजीनियरिंग कंपलसरी, तो आप किसी एक सेमेस्टर के अंदर, या सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 के अंदर इस सब्जेक्ट के अंदर आपको सिलेक्ट करना है एनवायरमेंटल साइंस। अगर आप यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस किसी भी सेमेस्टर में सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं आ पाएंगे, आपको एरर शो करेगा। तो एबिलिटी इंजीनियरिंग कंपलसरी के अंदर आपको किसी भी एक सब्जेक्ट के एक सेमेस्टर के अंदर एक सब्जेक्ट में यहाँ पे आपको एनवायरमेंटल साइंस सेलेक्ट कर लेना है, और बाकी सब्जेक्ट जो है आप अपने हिसाब से ऑप्शनल सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको स्टडी करने हैं। तो यहाँ पे हम अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद हमें सबमिट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे कोर्स सिलेक्शन की डिटेल्स होगा, इसमें हमारे सब्जेक्ट शो करेंगे। टोटल 44 क्रेडिट बनता है हमारा 1 ईयर का। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम आ जाएंगे डॉक्यूमेंट की स्टेप। यहाँ पे हमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट में आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है कैंडिडेट का, सिग्नेचर अपलोड करनी है, पासिंग सर्टिफिकेट 10th का, साथ में 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है आपको। एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, और कैंडिडेट के आईडी प्रूफ में भी अपना आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बात करें फॉर्मेट और साइज की, तो देखिए फॉर्मेट रखना है आपको, फोटो सिग्नेचर फॉर्मेट रखना है जेपीजी जेपीईजी। बात करें डॉक्यूमेंट की, जो साइज रखना है 10th 12th और एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी आईडी प्रूफ का जो का रखना है जेपीईजी जेपीजी पीडीएफ फॉर्मेट रहेगा। साइज आपका सेम रहने वाला है सभी का, 10 KB से लेके मैक्सिमम साइज आपको 200 KB तक फाइल का साइज रखना है। तो यहाँ पे हमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने हैं। तो जल्दी से मैं सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन क्लिक करके अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे डॉक्यूमेंट की डिटेल्स हो करेगी। तो यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट को चेक भी कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सारे सही हैं तो अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करना है।
क्लिक करते ही हम आ जाएंगे 7th स्टेप पे, जो कि रहेगा हमारा प्रीव्यू का स्टेप। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब तक आपने जो 6 स्टेप कंप्लीट किए थे उसकी डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगी। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके 1 बाय 1 करके आपको अपनी यहाँ पे डिटेल चेक कर लेनी है। अगर आपको कोई डिटेल मिस्टेक हो गई है तो अभी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज इस स्टेप के बाद आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे कोई भी डिटेल को। तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है और स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद ऑप्शन मिलता है प्रिंट दिस पेज, इस ऑप्शन क्लिक करके आप फाइनल प्रिंट का आपको यहाँ पे प्रीव्यू मिल जाएगा, जिसमें आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है। कोई इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे रॉन्ग हो चुकी है तो अभी आप एडिट के ऑप्शन क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो अब आपको यहाँ पे आई के ऑप्शन क्लिक करना है और फिर एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम पेमेंट स्टेप पे आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपकी इन्फॉर्मेशन शो करेगी, साथ में बीए ऑनर्स विद पॉलिटिकल साइंस के लिए जो हमें यहाँ पे एडमिशन फॉर्म के लिए फ़ी पे करनी है वो शो करती है 8,820 रुपीज़। तो ये अमाउंट आपको ऑनलाइन ही पे करना होता है। तो इसको पे करने के लिए अभी आपको वेट करना है, क्योंकि जो आपकी वेरिफिकेशन है वो पेंडिंग होगी इंस्टीट्यूट की तरफ से। जो आपकी सारी डिटेल है जो अब तक आपने फिल की है वो इंस्टीट्यूट द्वारा वेरीफाई की जाएगी। आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे जो आपने अपलोड किए हैं। वेरीफाई करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अदरवाइज आपको पेमेंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। आपको अपने इन्फॉर्मेशन एडिट करनी होगी दोबारा से। तो यहाँ पे जब आपकी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई जाएगी तो आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अब हम वेट कर लेते हैं 24 आवर्स का, 24 घंटे आपको वेट करना है। 24 घंटे वेट करने के बाद देखिए हमें यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल गया है, यानी जो आपकी डिटेल है वो वेरीफाई हो गई है इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो अब हम यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए हमें देखिए 2 गेटवे का ऑप्शन मिलता है, एक आईडीबीआई बैंक और एक आईसीआईसीआई बैंक। हो सकता है आपको तीसरा बैंक भी देखने को मिल जाए यहाँ पे। तो किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करके आपको पेमेंट अपनी कर लेनी है। तो मैं अपने किसी एक बैंक ऑप्शन क्लिक कर लेता हूँ। पेमेंट ऑप्शन पे आ जाएंगे, जहाँ पे पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई थ्रू कर सकते हैं। तो आपको जैसे पेमेंट करना है पेमेंट कर लीजिए। जल्दी से मैं अपना पेमेंट कर लेता हूँ। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपके सामने फाइनल प्रिंट जो आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप का वो जनरेट हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है। बात करते हैं अगर आप फाइनल प्रिंट डाउनलोड नहीं कर पाए तो आप दोबारा लॉगिन करके डैशबोर्ड पर जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपको आपकी एप्लीकेशन की समरी शो करेगी, जहाँ पे आपका प्रोग्राम का नेम रहेगा, आपका नेम मेंशन होगा, कंट्रोल नंबर मेंशन होगा। साथ में देखिए आपको यहाँ पे प्रिंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप का ऑप्शन मिलता है। इस ऑप्शन क्लिक करके आप अपना फाइनल प्रिंट है जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप का, जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी है, उसको आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है। साथ ही ऑप्शन मिलता है प्रिंट आईडी कार्ड। इस ऑप्शन में क्लिक करके आप अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा और जो कि एडमिशन स्टेटस जो हमारा शो करेगा वो कंफर्म शो करेगा। तो यहाँ पे जो आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, यानी आपका एडमिशन भी कंफर्म हो चुका है। अब आपको सिर्फ वेट करना है नेक्स्ट स्टेप का। तो नेक्स्ट स्टेप आपको करना है क्या होगा, जल्दी मैं वीडियो बना दूंगा, उस चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो अभी आपका एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो कैसे आपका एडमिशन प्रोसेस फिल करना है उससे मैंने जुड़ी सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। थैंक यू।